जन्म से लेकर मृत्यु तक तंत्र काम आता है। वशीकरण दो बिछड़ों को मिलाने का एक तालमेल है तंत्र के जरिए। वशीकरण अगर किसी पे करना है तो सर्वप्रथम उसकी तस्वीर होनी जरूरी है। कि जैसे तांत्रिक अघोरी बोलते हैं कि भाई मैंने ना कच्चा कलवा सिद्ध कर रखा है, तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं? काचा कलवा है क्या काचा कलवा? इससे सिद्ध होता है काचा कलवा। माँ की गर्भ से उत्पत्ति नहीं होती, उसको मिट्टी दे देते हैं। जो इस दुनिया में आया ही नहीं है वो है काचा कलवा। शमशान साधना है क्या? शमशान में रहना पड़ता है, वहाँ ही खाना पीना, वहाँ ही सब कुछ। मतलब कि इंसान से पूरा नाता टूट जाता है। गुरु के द्वारा शिष्य का वध, वो बनता है सर्वंगी। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लगातार लेके आता रहता हूँ। जैसे कि अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए, इनकी वीडियो आती रहती है मेरे चैनल पे। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी। आज जो हमारे साथ महाराज जी, हम पहले आपको उनसे परिचय कराते हैं। महाराज जय महाकाल। जय श्री महाकाल। बता महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है अजित अघोरी। महाराज, जैसे तंत्र में बहुत सारे तांत्रिक जो हैं बोलते हैं कि तंत्र क्रिया या फिर यक्षिणी क्रिया, ये बहुत सारी क्रियाओं के नाम लेते हैं। तो तंत्र से स्टार्ट करते हैं हम। एक्चुअल में तंत्र है क्या? देख बेटा, तंत्र की गहराई समुद्र की भांति है। अच्छा। समुद्र में तो डुबकी लगाएगा, वो उतना ही गहरा होता जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। उसी तरह तंत्र विद्या है। तंत्र को जितना तू जानेगा वो उतना गहरा है। तंत्र से क्या कर सकते हैं हम? तंत्र से सब कुछ कर सकते हैं। जैसे क्या नहीं कर सकता तू? जैसे कोई परेशान है, जन्म से लेकर मृत्यु तक तंत्र काम आता है। अच्छा, तो जन्म से मृत्यु तक जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर बहुत सारे तांत्रिक जो हैं अच्छे के लिए भी यूज करते हैं, बिल्कुल, बहुत सारे बुरे के लिए भी करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो अगर अच्छे के लिए अगर हम कहें तो कैसे यूज करते हैं? अच्छे के लिए कहाँ यूज करते हैं? अच्छे के लिए देख बेटा, मान ले कि किसी का घर बसाना है, हाँ, ठीक है, कि बिछड़े को मिलाना है, हाँ, किसी को व्यापार में, नौकरी में किसी की नौकरी लगवानी हो, हाँ, ठीक है, तब तो है तंत्र अच्छा। हाँ, कोई बीमार है, उसकी बीमारी को दूर करने में ठीक है, तंत्र का सहारा लेना अच्छा है। और इसका तो उल्टा कर ले, हाँ, किसी को बिछड़वाना है, हाँ, किसी को खाट में डालना है, हाँ, ठीक है, या फिर किसी को बेरोजगार करना है। हाँ, मान ले तेरा कामकाज अच्छा चल रहा है, ठीक है, अचानक से तू डाउन आ गया, हाँ, तो वो भी तंत्र है। ये गलत यूज हो गया था। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे जैसे तांत्रिक जो होते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, जैसे वशीकरण हो गया, उच्चाटन हो गया, और ये क्रियाएं होती हैं आज के टाइम पे। बिल्कुल जैसे होती है। वशीकरण की अगर बात करें तो बेटा, ईश्वर को मानता है तो? हाँ, मानते हैं महाराज। ईश्वर है तो सब कुछ है। वशीकरण दो बिछड़ों को मिलाने का एक तालमेल है तंत्र के जरिए। ठीक है महाराज, आजकल ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं वशीकरण से परेशान हूँ, बहुत सारे तांत्रिक बोलते हैं कि वशीकरण होता है, लेकिन ये सच में होता है या नहीं होता, ये कैसे मालूम करें? देख, अगर किसी व्यक्ति पे, किसी इंसान पे कोई तंत्र विद्या, जरूरी नहीं है वशीकरण, उच्चाटन, वशीकरण, मारन, ठीक है, यक्षिणी क्रिया, पिशाच, प्रेत, डाकनी, जिन जिनात का साया, अगर किसी पे लग गया है ना पहले, तो उसको संकेत मिलता है। जैसे इंसान को दिल का दौरा पड़ता है ना, तो उसको पहले पता चल जाता है। कोई बीमारी के लक्षण पहले होते हैं। तो अगर इंसान पे इस चीजों का साया होगा ना, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, गर्दन वाली हड्डी, ये सिकुड़ेगी। अच्छा। तो मान ले तंत्र का साया है। अच्छा, अच्छा, किसी भी वशीकरण को करने के लिए
ठीक है, बहुत सारे लोग जैसे परेशान होते हैं वशीकरण के लिए, वशीकरण करने के लिए क्या क्या चाहिए? वशीकरण के लिए देख, सबसे बड़ी बात होती है इंसान का भाव होना जरूरी होता है। अच्छा। ठीक है, वशीकरण ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कि चिड़िया है, मैं उसको पकड़ के इसमें डाल दूंगा और वो तेरे काबू हो गई, ये नहीं है। उससे तेरा क्या लगाव है, क्या तेरा भाव है, वो होना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महाराज, ये वशीकरण जैसे कराते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नाखून चाहिए, कपड़ा चाहिए, बाल वो तो चाहिए। अगर जैसे किसी के पास नहीं है तो क्या उनका काम नहीं होगा? देख, सबसे बड़ी बात है, वशीकरण अगर किसी पे करना है तो सर्वप्रथम उसकी तस्वीर होनी जरूरी है। फोटो फोटो अगर उसकी है, उसका नाम, ये दो चीज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और दूसरी बात, मन में भाव, तेरा भाव क्या है। अब मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि गुरुजी वशीकरण कर दो, उच्चाटन कर दो, मारण कर दो, पर पहले इंसान का भाव देखा जाता है। मेरे गुरु ने एक बात कही थी, जो प्लेन उड़ाना जानता है ना, वो क्रैश करना पहले जानता है। हाँ, सही बात है। ठीक है ना, तो पहले भाव देखा जाता है कि व्यक्ति का भाव किस तरीके का है। बिल्कुल सही बात है। अगर भाव अच्छा है तो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा महाराज, और ये वशीकरण के अलावा अगर जैसे बात करें उच्चाटन जो होता है उसका क्या ऐसे यूज करते हैं, क्या यूज? उच्चाटन खास करके दो लोगों के बीच में, ठीक है, वो कहते हैं ना, फूट डालो राज करो, हाँ। दूर दूर करने का एक जरिया है। और उच्चाटन जैसे किसी का काम कारोबार अच्छा चल रहा है, ठीक है, उसको आसमान से जमीन से लाने तक जो कर्म होता है वो उच्चाटन है। अच्छा, किसी का बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो उसे गिरा भी सकते हैं। बिल्कुल गिरा सकते हैं। और एक चीज और महाराज, जैसे बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, वो लोग भी परेशान रहते हैं कि भाई हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, या फिर उन्हें वशीकरण करवाना है, तो क्या यहाँ से बैठ के कर सकते हैं क्या उनका काम? देख, एक बात बताऊं मैं तेरे को, अपने यहाँ से ज्यादा बाहर वाले परेशान है। ठीक है, ठीक है। वो कहते ना कि अपनी बात बाहर आ जाती, उनकी बात बाहर नहीं आती। ठीक है, और बहुत से लोग आते हैं कि बाबा जी मेरा ये हुआ, मैं इतने दिन चला गया, मेरे कागजात नहीं बने। ठीक है, जिसने मेरे को बुलाया वो मेरे को रख नहीं रहा, जिसके जरिए मैं गया प्यार प्रेम में, ठीक है, और वो मेरे को छोड़कर दूसरे के साथ रहने लगी। सगा भाई बदल जाता है। हाँ, ये तो है महाराज। पैसा पास का, भाई साथ का। भाई जब तक साथ देता ना, जब तक भाई है, और पैसा जब तक तेरी जेब में है, जब तक तेरा है। बिल्कुल। अच्छा महाराज, कोई अगर आउट ऑफ कंट्री है, कोई आपसे मिलना चाह रहा है, कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है आपसे, ठीक है, लेकिन वो आ नहीं सकता, तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा? आपका कोई नंबर वगैरह अगर जैसे बात करे तो कोई नंबर है? बिल्कुल, अगर कोई मेरे से जुड़ना चाहता है, ठीक है, वो मेरे से सीधा जुड़े। ठीक है, और अपने जो भी कोई मतलब की समस्या है समाधान लेता है, उपाय पूछता है, ठीक है, तो मेरे नंबर है 8740965315। अच्छा, ये आपका कांटेक्ट नंबर है। अच्छा, किस किस समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं? जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान होता है। अच्छा, जीवन में बहुत सारी समस्या होती है तो सभी का समाधान कर सभी सकते का। हैं। अच्छा, ठीक है महाराज। महाराज जी ने अपना कांटेक्ट नंबर बताया, अगर किसी को भी किसी भी तरह की समस्या, वो एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन महाराज जी देंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको क्या लाना है, क्या करना है, कैसी जो चीजें होंगी वो महाराज जी आपको खुद बताएंगे। महाराज, बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि मैंने शमशान साधना कर रखी है, शिव साधना कर रखी है, एक्चुअल में शमशान साधना है क्या? शमशान साधना ये है कि शमशान में ही रहना पड़ता है। ठीक है, वहां ही खाना पीना, अच्छा।
वहां ही सब कुछ। मतलब कि इंसान से पूरा नाता टूट जाता है। अच्छा। वो कहते हैं ना, खर खर की खोपड़ी खर खर का ज्ञान, जहां जाती खोपड़ी वहां जाता शमशान, उल्टी खोपड़ी उल्टा ज्ञान, माँ भूतनी बाप शैतान, यह है इंद्रजाल का ज्ञान। अच्छा, ये होता है शमशान। बिल्कुल। और जैसे शमशान साधना अगर किसी ने की है तो वो क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। अच्छा। जिसने महाकाल की साधना की है, काल भैरव की साधना की है, शमशान में जो चीज है ना वो तेरे को बाहर नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे खोपड़ी रखते हैं, वो कपाल जिसे बोलते हैं, तो उसका क्या यूज, क्यों वो रखते हैं? अघोरी का हम्म। गुरुमुंड होता है। अच्छा, जैसे कि गुरुमुंड मतलब? गुरु का सिर। अच्छा, अपने गुरु का सिर होता है वो, तो उसे क्यों रखते हैं? गुरु की जो ताकत है, शक्ति है, वो उसके साथ रहती है। वो अच्छा। कहते हैं ना, गुरु पीठ पे रहता है, हम्म। पीठाधीश्वर जिसे कहते हैं, हम्म। वो गुरुमुंड है। अच्छा, तो उसे मतलब किसी भी काम के लिए यूज करने के लिए होता है? बिल्कुल, वो बताता है। आज कोई बच्चा हम्म। कोई काम में रुक जाता है तो उसका गुरु उसको ज्ञान देता है ना कि बेटा ये कर। और जब बच्चे पे कोई मुसीबत आ जाए तो वही गुरु रक्षा करता है। तो वो अघोरी का सुरक्षा कवच है। अच्छा। उसके बिना अघोरी नहीं है। जो मुंड होता है, कपाल, वो एक अघोरी के लिए सुरक्षा कवच भी है। बिल्कुल सुरक्षा कवच है। गुरु का ज्ञान है उसके अंदर, गुरु हमेशा रक्षा करेगा उससे। गुरु रक्षा करेगा, हर एक एंटिटी से दूर रखेगा। भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस, यहीं तक सुना ना आपने? इससे भी बड़ी एक चीज है, सर्वंगी। सर्वंगी, ये क्या होता है सर्वंगी? सर्वंगी होता है कि गुरु का सताया हुआ। अच्छा। गुरु के द्वारा शिष्य का वध, वो बनता है सर्वंगी। गुरु के द्वारा शिष्य का वध। शिष्य गुरु से ज्यादा आगे जा रहा है, या फिर कोई लीन भावना रख रहा है, या फिर कोई काट कर रहा है गुरु की वचन से। क्योंकि दीक्षा जब मिलती है जब वचनबंद होता है। ऐसे कोई गुरु दीक्षा नहीं देगा। दीक्षा कोई बाजार में नहीं मिलेगी तेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। तप करना पड़ता है, हर चीज की सेवा और साधना होती है। ठीक है, तो सर्वंगी वो बनेगा जो गुरु के द्वारा शिष्य का वध होगा, वो सर्वंगी होगा। वो भूत पिशाच प्रेत ब्रह्म राक्षस इनसे भी ऊपर है। सर्वंगी। मेहंदीपुर गए हो कभी? हाँ, मेहंदीपुर बालाजी। 3 पहाड़ियों के बीच में सर्वंगी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। भूत पिशाच प्रेत, प्रेतराज सरकार बैठे हैं। ब्रह्म राक्षस का अगर कोई तोड़ है, ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना है? हाँ। जो मंत्रों को तंत्रों को खाता है। तू एक तंत्र करेगा, उससे अगला मंत्र तंत्र तेरे सामने आएगा। बड़े बड़े अघोरी, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तांत्रिक गद्दी छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो कहता है ना कि लोहे से लोहा भिड़े, पर गर्म लोहा को ठंडा लोहा काटता है। काट उसी में है। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए सर्वंगी बाबा का स्थान है मेहंदीपुर में, 3 पहाड़ियों के बीच में। अच्छा महाराज, आजकल ना लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे तांत्रिक अघोरी बोलते हैं कि भाई मैंने ना कच्चा कलवा सिद्ध कर रखा है, तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं और इससे क्या काम लेते हैं? देखे, काचा कलवा कोई साधारण चीज नहीं है। ठीक है, आज किसी के भी मुंह पे देख ले, मेरे पास काचा कलवा 4 है, कोई कहता है 5 है। लोग बाग साथ लेके घूमते हैं। काचा कलवा है क्या? है क्या काचा कलवा? बिल्कुल, वो तो एक तंत्र वाले लोग जाने। हाँ। इससे सिद्ध होता है काचा कलवा। अच्छा। ये कितना बड़ा है? छोटा सा है ये तो, है ना? इतना ही बड़ा बच्चा माँ के गर्भ से
उत्पत्ति नहीं होती और उसको मिट्टी दे देते हैं। हाँ, मतलब कि जो इस दुनिया में आया ही नहीं है वो है काचा कलवा। लोग बाग कहते हैं 5 साल का बच्चा काचा कलवा हो गया, 5 साल 10 साल के बच्चे के जो मिट्टी दे देते हैं वहां पर सेवना और साधना, और अघोरी की भाषा में कहते हैं ना कि सींचना। जैसे किसान खेत को कैसे सींचता है फसल के लिए, अघोरी प्रेत को, पिशाच को, काचे कलवे को, करण पिशाचनी को, यक्षनी को, डाकनी को सींचता है। अच्छा, तो इसको जैसे सिद्ध अगर करते हैं लोग तो क्या देना पड़ता है इसके लिए? भोग देना पड़ता है कुछ? कैसे करते हैं? तेरे घर में बच्चा है, क्या क्या खाता है वो? सब कुछ खाता है, खाना पीना, रोटी सब्जी फल फ्रूट वगैरह। और अगर तू ना दे तो गुस्सा करेगा। गुस्सा करेगा ना, वही चीज है। इसको मरने के बाद भी चैन नहीं है। अच्छा, जब इसकी सिद्धि होती है, इसने अगर कुछ मांग लिया तेरे से, ठीक है, कि मेरे को ये खाना है, देना पड़ेगा तेरे को। अच्छा, सिद्ध करने के बाद इसको वचन में लेना पड़ता है। अच्छा, वचन में कैसे लेते हैं इसको? जब इसको सिद्ध करते हैं, जब मिट्टी देते हैं ना दादा, जहाँ मिट्टी दी है उसी जगह सफेद कपड़े पर उड़द और तिल के, सफेद उड़द और तिल के इसी तरह का पुतला बनाया जाता है और उसके अंदर जान फूंकी जाती है। अच्छा, और जब इसको भोग देना पड़ता है, और भोग ये कुछ भी मांग ले तेरे अच्छा, से, कुछ भी मतलब कुछ भी। अच्छा, मतलब अगर इसने ऐसी चीज मांग ली जो पॉसिबल ही नहीं है तो? क्यों नहीं है? तूने सिद्ध क्यों किया इसको? अच्छा, बुलावा तो तूने दिया है। हाँ, ये देख। अच्छा, ये अंगूठा हाथ का, तो ये किस में चला गया है? भोग दिया है, अच्छा, कच्चा कलुआ को भोग देने के लिए अंगूठा देना पड़ा। कलेजी मांग ले, मांस मदिरा मांग ले, कुछ भी पर मांग। भोग लेगा तो तेरा काम बनाएगा। अच्छा, अघोरियों के कोई बच्चे नहीं होते, यही सेवादार करते हैं। जा बेटा ये काम कर, करेगा। निरंतर इसको काम चाहिए। वचन देते हैं, जब इसको बांधते हैं पहले, इसको काम ना दे तो ये हम पर भी हावी हो जाता है। अच्छा, मेरे गुरु ने, जिससे मैंने दीक्षा हासिल ली ना, उसने कहा बेटा कच्चा कलवा जिंदगी में अगर सिद्ध करे तो उसको पहले एक वचन में ले लेना। वो तेरे से काम मांगेगा, कह देना ये देख पेड़ पे चढ़ और उतर, इसको काम मिलता रहेगा। अच्छा, और जब मेरे को जरूरत होगी बुलाऊंगा इसको, बेटा आ, ये काम है, अच्छा, करके आ। अच्छा, कोई भी काम करने के लिए ये रेडी रहेगा? रेडी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है महाराज। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आगे शेयर कर दे वीडियो को। फिर मिलेंगे किसी नई तांत्रिक अघोरी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता।